हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 13.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 11। क्या कह रहा है? एक न्याय पासे को उछाला गया है। अच्छा, जब एक पासे को आप उछालेंगे तो आपके पास सैंपल स्पेस में क्या क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6, यही ना आपके पास परिणाम आएंगे जी। चलिए, अच्छा यहाँ पर घटना ई दी ही है, एफ और जी, तीन घटनाएं दी हुई हैं। घटनाएं यहाँ पे देखिए क्या दिया, ई दिया है जिसके एलिमेंट 1 3 5 है। एफ जो घटना दी है इसमें एलिमेंट 2 और 3 है, और यहाँ जी जो घटना दी है इसमें एलिमेंट है 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ देखिए अब इसके बाद हम लोग एक एक करके पहले इनकी प्रायिकता निकाल लेते हैं। अगर हम लोग कहें कि ई की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है, या फिर एक काम करो ना, हम लोग एक एक करके सबको निकाल लेते हैं, है ना। जो जो जरूरत होगा उसी के हिसाब से चलेंगे, नहीं तो पहले से भी आप निकाल के रख सकते हो, जरूरत होगा उसका हम लोग यूज कर सकते हैं। ई की प्रायिकता अगर हम लोग बात करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 3 और बटा में 6, 1/2 आ जाएगा। घटना एफ की प्रायिकता यहाँ बात करेंगे तो 2/6 कट के 1/3 आ जाएगा। और घटना जी की प्रायिकता की बात करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 और बटा में 6, तो ये 2/3 हो जाएगा। अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग इसका यूज करेंगे। चलिए, अच्छा ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा? तो ई इंटरसेक्शन एफ में नंबर ऑफ एलिमेंट देखिए क्या है आपका, सिर्फ 3 है। ई इंटरसेक्शन एफ में 3 ही ना मिल रहा है। तो अगर हमें प्रायिकता निकालनी हो ई इंटरसेक्शन एफ की, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता, तो इसमें कितने अवयव है? सिर्फ एक अवयव है। और टोटल बाई में किसका? तो टोटल इसमें तो 1/6 आ जाएगा। चलिए, तो अब एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट में हमें निकालना है पी ई बाई एफ के लिए, तो इसका फॉर्मूला जानते हैं, प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ का और बटा में प्रायिकता एफ का। तो ये 1/6 और बटा में 1/3, ये ऊपर चला जाएगा, 3/6 हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ से 1/2 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। फिर पी एफ बाई ई भी निकालना है, इसी में कह रहा है पी एफ बाई ई, एफ की प्रायिकता जब ई घटित हो गया है तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई में किसका? ई की प्रायिकता, तो इसका प्रायिकता 1/2 और यहाँ पी ई की प्रायिकता है यहाँ 1/2, ये 1/6 और 1/2, ये पलट जाएगा 2/6, कट के यहाँ 1/3 आ जाएगा। चलिए, अब इसके बाद इसके सेकेंड नंबर पे चलते हैं। हमें प्रायिकता निकालनी है यहाँ पर ई बाई जी की, और चलिए तो प्रायिकता निकालनी है ई बाई जी और फिर जी बाई ई की भी निकालनी है। चलिए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हमें प्रायिकता पहले निकालनी होगी किसका? हमें प्रायिकता निकालना होगा इन दोनों के इंटरसेक्शन का। तो पहले इंटरसेक्शन का ही निकाल लो, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो उसके अनुसार, ठीक है। तो पहले निकाल ही लोगे तो बेस्ट रहेगा, इसको निकाल ही लेते हैं, हमें जरूरत है ना जी। तो पहले ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन जी की बात करेंगे तो ई इंटरसेक्शन जी में देखिए क्या हो रहा है, ई और जी का, ई और जी में क्या क्या अवयव मिल रहे हैं? 3 और 5 न मिल रहा है, 3 और 5 मिल रहा है, तो 3 और 5 मिल रहा है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है ई इंटरसेक्शन जी में? तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट है 2। तो अगर हमें इसका प्रोबेबिलिटी निकालना होगा ई इंटरसेक्शन जी का, तो 2 और बटा में 6 कट जाएगा, 1/3 आ जाएगा, ई है ना। तो अब चलिए हम लोग ई बाई जी और जी बाई ई निकालते हैं। तो अगर हमें प्रायिकता निकालनी है ई बाई जी की, तो पहले तो दोनों का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी और बटा में यहाँ जी की प्रायिकता। तो इसकी प्रायिकता 1/3 है और यहाँ जी की प्रायिकता जो है आपका 2/3 था, कट जाएगा यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। फिर हमें जी बाई ई निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है किसकी? जी बाई ई की। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन की प्रायिकता और बटा में यहाँ पर प्रायिकता किसकी? ई की। तो इसकी प्रायिकता है 1/3 और ई की प्रायिकता कितनी थी? तो ई की प्रायिकता आपके पास थी 1/2 ना, 1/2, 1/2, ये पलट जाएगा यहाँ पे 2/3 यहाँ पे आ गया, समझ गए। चलिए, अब इसके बाद क्या निकलना है? पी ई यूनियन एफ बाई जी का, हमें पी ई यूनियन एफ बाई जी की प्रायिकता निकालनी है। तो हम लोग को याद होना चाहिए कि इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं पी ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी और बाई में जी की प्रायिकता। तो पहले इसकी हमें प्रायिकता निकालनी होगी ना जी, तो पहले हम लोग चलिए इसको निकालते हैं।
तो अगर हम लोग ई यूनियन एफ की बात करेंगे अपने उस क्वेश्चन के अनुसार, ई यूनियन एफ देखिए क्या आ जाएगा, 1 2 3 और 5, 1 2 3 और 5 इसमें एलिमेंट आ जाएंगे, 1 2 3 और 5 आ जाएगा। अच्छा, अब अगर हम लोग जी की बात करें तो जी में एलिमेंट कौन कौन से थे, तो आपका ऊपर जो जी दिया हुआ है उसमें एलिमेंट आपका है 2 3 4 और 5, देख लीजिए 2 3 4 5। तो अब इन दोनों का अगर हम लोग इंटरसेक्शन निकालेंगे, ई यूनियन एफ और फिर इंटरसेक्शन जी, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो इसमें एलिमेंट क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा, ये ना हो जाएगा, 2 3 और 5 हो जाएगा। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता अगर हम लोग बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं कि ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो इसमें 3 अवयव है और बटा में टोटल 6, यानी 1/2 हो जाएगा यहाँ पर। तो अगर हमें इस फॉर्मूले में रखना होगा पी ई यूनियन एफ बाई जी बराबर में, तो इसका वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 1/2 और यहाँ जी की प्रायिकता कितनी है, तो जी की प्रायिकता ऊपर देख लेते हैं, जी की प्रायिकता 2/3 है, ठीक है। तो जी की प्रायिकता यहाँ 2/3 पलट जाएगा, 3 में यहाँ से 4 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखते हैं, हमें फिर यहाँ पे निकालना है पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी, ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी। अच्छा, इसी में पी ई इंटरसेक्शन एफ की बात कर लेते हैं पहले। तो ई इंटरसेक्शन एफ हम लोग ऊपर देखे हुए थे कि जो आपका ई इंटरसेक्शन एफ जो था वह उसमें सिर्फ आपका 3 था, देख लो यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ में जो होगा आपका सिर्फ 3 ही ना कॉमन मिल रहा है। चलिए, और फिर अगर हम लोग यहाँ जी की बात करेंगे तो जी में आपका वही एलिमेंट है 2 3 4 5। तो अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, तो इसमें 3 ही सिर्फ आएगा। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी की, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1 और बटा में टोटल 6। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी की, तो ये हो जाएगा पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी और बाई में आपका किसका जी की प्रायिकता, ठीक है। तो इसका 1/6 और इसका है आपका प्रायिकता आपका कितना 2/3, ये ऊपर चला जाएगा 3 और बटा में 12, 3 चौका 12, 1/4 यहाँ से प्रायिकता निकल के आ जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मान लें कि जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होना संभाव्य है, यानी कि लड़का होगा या लड़की होगा ये पहले से निर्धारित है। बच्चा जन्म लेता है तो वो लड़का होगा या लड़की होगा, ये पहले से ही निश्चित है कि दोनों लड़का या लड़की होगा, अदर नहीं होगा। यदि किसी परिवार के 2 बच्चे हैं, किसी परिवार में 2 बच्चे हैं, तो दोनों बच्चे के लड़की होने की सप्रतिबंध प्रायिकता क्या है, यदि यह दिया गया है कि सबसे छोटा बच्चा लड़की है और न्यूनतम एक बच्चा लड़की है। 2 क्वेश्चन है इसमें, चलिए देखते हैं दोनों को, समझ लीजिए। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ऐसे ले लेते हैं, माना एक परिवार में लड़का यानी कि इसे बी से सूचित करते हैं, तथा लड़की यानी कि गर्ल कुछ इस प्रकार है, ठीक है। अब यहाँ पर समझना होगा, हम लोग सैंपल स्पेस में दिखा देते हैं। मान लो पहले एक बॉय हुआ, ठीक है, पहले एक लड़का होता है, ठीक है, और उसके बाद जो दूसरा बच्चा होता है वो भी लड़का ही होता है, बड़ा वाला लड़का फिर छोटा वाला भी लड़का ही। मान लो पहले लड़का हो गया और फिर लड़की हो गई, फिर हो सकता है कि पहले लड़की हो गई और फिर लड़का हो गया, या हो सकता है कि दोनों की दोनों लड़कियां ही हो गई, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमें प्रायिकता निकालनी है दोनों बच्चे के लड़की होने की, यानी कि ई एक घटना है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि लड़की होने की घटना है। ई क्या है आपका, लड़की होने की घटना,
ठीक है, लड़की होने की घटना। अच्छा, और एफ हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। एफ सबसे छोटा बच्चा, सबसे छोटा बच्चा लड़की है। सबसे छोटा बच्चा क्या है यहाँ पर? लड़की है। तो ई देखिए क्या कह रहा है, लड़की होने की घटना। तो लड़की इसमें अगर हम लोग बात करें तो लड़की होने की घटना है ना, कह रहा है कि दोनों बच्चे के लड़की होने। अच्छा, दोनों कर देते हैं, दोनों लड़की होने की घटना। तो दोनों लड़की की बात करेंगे तो यहाँ पे एक ही बार ना, यही ना, जी लिख देंगे, गर्ल लिख देंगे। और एफ जो है, एफ जो है सबसे छोटा बच्चा लड़की होना। तो छोटा बच्चा में लड़की यहाँ है और यहाँ है, बी जी बॉय गर्ल और गर्ल, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए, तो अगर दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पर देखा जाए तो दोनों का इंटरसेक्शन में सिर्फ जी ही ना शामिल होगा। चलिए, अब इसके बाद देखते हैं हम लोग। अब हम लोग, हमें अगर प्रायिकता निकालनी है ई बाई एफ के लिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ और बाई में नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ में एक एलिमेंट है और इसमें एलिमेंट आपके दो हैं, तो 1/2 यहाँ इसकी प्रायिकता निकल के आ गई। ठीक है, चलिए, तो अब इसका सेकेंड वाले के लिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, सेकेंड नंबर के लिए ई तो आपका वही रहेगा, ई दोनों लड़की होने की घटना है। ठीक है, अच्छा, अब एक जी ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, जी क्या लिख देते हैं, तो जी हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, जो सेकंड में कहा न्यूनतम एक बच्चा जो है लड़की हो। न्यूनतम एक बच्चा, न्यूनतम एक बच्चा लड़की हो, लड़की हो। तो चलिए, ई क्या है, दोनों बच्चों की लड़की होने की घटना। तो दोनों बच्चे यानी कि यहाँ गर्ल यही ना होगा एगो, और यहाँ पे जी जो घटना लिखी है वो न्यूनतम एक बच्चे, कम से कम एक लड़की होनी चाहिए। तो बी जी बी और जी ये ना हो जाएगा। चलिए, तो इन दोनों के अगर हम लोग इंटरसेक्शन की बात करेंगे, ई और जी की इंटरसेक्शन, तो इसमें सिर्फ यही आएगा, जी गर्ल। अच्छा, तो अगर हम लोग यहाँ पे प्रायिकता बात करें यहाँ ई बाई जी की, तो यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन जी बाई में नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी। ठीक है, तो इसमें एक एलिमेंट और इसमें टोटल 4 एलिमेंट, तो 1/4 यहाँ से प्रायिकता आ गई। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक प्रशिक्षक के पास 370 असत्य प्रकार के आसान प्रश्न और 270 असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न है। 500 बहुविकल्पीय प्रश्न के आसान प्रश्न और 400 बहुविकल्पीय प्रश्न के कठिन प्रश्न का संग्रह है। ठीक है, यदि प्रश्नों के संग्रह एक प्रश्न या दीक्षा चुना जाता है तो एक आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता क्या है? एक आसान प्रश्न है जो बहुविकल्पीय है। ठीक है, और यहाँ ये दिया गया है कि जो संग्रह से क्वेश्चन चुना जा रहा है वह आसान हो, और यह यहाँ गिवन है कि वह जो आसान क्वेश्चन है वो बहुविकल्पीय है। यहाँ बहुविकल्पीय है, तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि माना ई जो है, ई डिनोट कर रहा है, मान लेते हैं आसान प्रश्न को। अच्छा, एम डिनोट कर रहा है आपके जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उनको बहुविकल्पीय प्रश्न को। ठीक है, अच्छा, टोटल कितने क्वेश्चन हो रहे हैं? कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है? कुल प्रश्नों की संख्या सबको जोड़ लो, कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर कितनी है? तो यहाँ पर आपका ये 1400 हो जाएगा, सबको जोड़ लेंगे तो 1400 टोटल प्रश्न है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, हम लोग इंटरसेक्शन निकालते हैं ई और एम का। ई और एम का इंटरसेक्शन, यानी कहने का मतलब कि यहाँ पर आसान प्रश्न की बात करते हैं। तो आसान प्रश्न जो देखो, तो आसान प्रश्न जो है टोटल आपके कितने हैं?
ये आसान प्रश्न ये भी है, आसान प्रश्न ये भी है। अच्छा, आसान प्रश्न में और यहाँ कह रहा है कि बहुविकल्पीय प्रश्न, तो बहुविकल्पीय प्रश्न ये भी है और ये भी है, तो दोनों के इंटरसेक्शन क्या होगा? तो टोटल 800 प्रश्न हो रहे हैं जो आसान हो रहे हैं। तो आसान में 377 प्रकार के और 500 बहुविकल्पीय है। और अगर बहुविकल्पीय की बात करें तो ये 900 हो रहे हैं, जो आसान इसमें 500 है और 400 कठिन वाले बहुविकल्पीय हैं। तो दोनों में इंटरसेक्शन है कि 500, दोनों के इंटरसेक्शन में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? 500 हो जाएंगे। बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या यहाँ पर हम लोग मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब समझे, ये देखिए, ये ई का मतलब ये दोनों है और यहाँ एम का मतलब ये दोनों है, तो दोनों में कॉमन यही ना मिल रहा है, यानी कि 500 बहुविकल्पीय प्रश्न जो आसान है। ठीक है, तो आसान इसी की प्रायिकता निकालनी है, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्नों की कुल संख्या की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों की कुल संख्या जो होगी, मल्टीपल चॉइस की क्वेश्चन की संख्या जो है 900 है। तो हमें प्रायिकता निकालनी है यहाँ पर E बाई एम की, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन E इंटरसेक्शन M और बाई में नंबर ऑफ एलिमेंट इन M, तो यहाँ पे हो जाएगा 500 बट्टा में 900, कट जाएगा 2020, 5 बट्टा 9 यहाँ से प्रायिकता आ गई। समझ गए? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यह दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं, दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता निकालें। देखिए, दो पासे को फेंकेंगे तो हमारे पास परिणाम क्या आएगा? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ठीक है, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका यहाँ पर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। फिर हो जाएगा आपका 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। फिर हो जाएगा आपका यहाँ पर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। ठीक है, फिर हो जाएगा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। फिर हो जाएगा आपका 6 1 6 2, टोटल 36 परिणाम होंगे, 6 3 6 4 6 5 6 6। हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर ई एक घटना लेते हैं, किसकी? तो यहाँ पर क्या रहते हैं, दोनों संख्याओं का योग, संख्याओं का योग 4 होना। ठीक है, इसी के नाम में प्रायिकता निकालिए। और एफ यहाँ पर ले लेते हैं कि दोनों पासे पर प्राप्त अंक, प्राप्त संख्याएं भिन्न है ना। दो पासों पर, पासों पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न है, यह हमारे पास दिया है। ठीक है, तो चलिए ई की बात करें, घटना ई में कौन कौन सा जगह, तो संख्याओं का जो कि 4 होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 3 2 2 3 1, और कोई तो नहीं ना होगा 4 प्राप्त होने वाला। ठीक है, अच्छा एफ देखिए क्या कर रहा है, दोनों पासों पर प्राप्त संख्याएं जो है भिन्न भिन्न है, संख्याएं भिन्न भिन्न है, यानी कि इसमें हमें सिर्फ छोड़ना होगा 1 1 को, 2 2 को, 3 3 को, 4 4 को, 5 5 को, 6 6 को, बाकी सारा आ जाएगा। 1 1 छूट जाएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, 1 5 आएगा। ठीक है, 1 5 आ जाएगा आपका, फिर 1 6 आएगा, फिर उसी तरह से 2 1 आएगा, 2 2 नहीं आएगा, 2 3 आएगा, 2 4 आएगा, 2 5 आएगा, 2 6 आएगा। ठीक है, इसी तरह से हम कहाँ तक चले जाएंगे, ये आपका 6 5 तक, 6 6 नहीं आएगा, यानी कि हर एक रो में से 5 5 गो आएगा, एक एक गो हट जाएगा, यानी कि टोटल ये कितने होंगे, 30 गो परिणाम होंगे। अच्छा, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा ई और एफ का, देखो तो अगर दोनों के इंटरसेक्शन की बात करें तो इसमें 1 3 वाला हो जाएगा, ठीक है, और 3 1 वाला होगा, और बाकी कोई नहीं होगा, 2 2 तो समान नहीं ना होना चाहिए इसमें। चलिए, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ में 2, और एफ में अवयवों की संख्या कितनी होगी, इसमें 30 होंगे ना,
सब में से एक एक घट गया तो यानी 6 को घट गए होंगे। तो हमें प्रायिकता निकालनी है E/F की, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट E इंटरसेक्शन F में बाई F में, यानी कि यहाँ पर 2 और बटा में 30, 1 बटा में 15, यहाँ से आंसर आ जाएगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं 15 क्या कह रहा है कि एक पासे को फेंकने पर परीक्षण पर विचार कीजिए। यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज है तो पासे को पुनः फेंके, और यदि कोई अन्य संख्या प्रकट हो तो एक सिक्का को उछालें। चलिए यहाँ पे अब थोड़ा समझ लीजिए यहाँ पर क्या कह रहा है आपके क्वेश्चन में। ठीक है, कह रहा है कि एक पासे को फेंक रहे हैं, अगर उस पर 3 का गुणज मिल रहा है, यानी कि 3 को गुणज यानी 3 या 6 मिलेगा, तो फिर हमें पासे को ही फेंकना है। अगर 3 या 6 का गुणज नहीं मिलता है तो हमें क्या करना है, तो 3 और 6 का गुणज नहीं, 3 और 6 नहीं मिलेगा, यानी कि 3 का गुणज नहीं मिलेगा, तब एक सिक्के को उछालना है। चलिए, तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पर क्या लिख सकते हैं जी, तो यहाँ पर आपका सिंपल स्पेस में क्या आ जाएगा, तो अगर मान लो पासे को फेंकते हैं 1 आता है तो क्या उछालेंगे, सिक्का उछालेंगे। हेड आ सकता है उस सिक्के पे या टेल आ सकता है। और मान लो 2 आ जाता है तो फिर सिक्का उछालेंगे, हेड या टेल आ जाएगा। अगर फिर हम लोग 3 प्राप्त करते हैं तो 3 प्राप्त करेंगे तो हम लोग पासे को फिर फेंकेंगे, क्योंकि ये 3 का गुणज है, तो 1 आ सकता है, फिर पासे को फेंकेंगे तो 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। फिर अगर 4 अगर हम लोग प्राप्त करते हैं तो सिक्का उछालेंगे, क्योंकि ये 3 का गुणज नहीं है। 5 प्राप्त करते हैं तो भी सिक्का उछालेंगे, हेड या टेल आएगा, यही ना होगा जी। चलिए, फिर अब अगर 6 प्राप्त होता है तो फिर हम लोग डाइस को ही फेंकेंगे, 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ठीक है, 6 3 कहाँ गया, 6 3 6 4 6 5 और 6 6। चलिए समझ गए, यही आपके कुल संभावित परिणाम आपके टोटल ये कितने हो जा रहे हैं, 3 3 6 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 को परिणाम हो रहे हैं, ये ना हो रहा है टोटल 20 परिणाम। अब देखिए फिर आगे क्या कर रहा है, घटना, यहाँ घटना दिया हुआ है, न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना दिया गया है, ये दिया गया है। तो घटना सिक्के, घटना क्या है, सिक्के पर पट प्राप्त होने की सप्रतिबंध प्रायिकता क्या है। तो चलिए अब इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर घटना ई, हमें मान लेना E/F निकालना है, तो हम लोग ई को क्या ले लेते हैं, सिक्के पर पट प्राप्त होना, सिक्के पर पट प्रकट होना, टेल होना। अच्छा, और F क्या है, F हमारे पास दिया हुआ है न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना। ठीक है, चलिए तो अब देखिए ई में कौन कौन से परिणाम आ जाएंगे। तो ई में आपका, तो ई सिक्के पर पट प्रकट होने की घटना की बात करें तो यहाँ पर है और क्या है डिटेल, यहाँ पर है, यही ना हो रहा है। तो क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, 1T 2T 4T और फिर उसके बाद 5T, यही ना हो रहा है जी। अच्छा, और F क्या कह रहा है कि न्यूनतम एक पासे पर 3 प्रकट होना। तो एक पासे पर 3 प्रकट होने वाली कौन कौन सी यहाँ घटनाएं, सबको इसमें लिख देंगे। तो चलिए क्या हो जाएगा, यानी कि हम लोग पासे की ही सिर्फ बात करेंगे, है ना, हम लोग उसमें सिक्का वाला टर्म नहीं छोड़ देंगे, सिक्का वाला छोड़ देंगे अगर, है ना। तो अगर हम लोग 3 की बात करेंगे तो न्यूनतम एक में 3 आना है, तो 3 1 3 2 3 3, कम से कम एक पे होना चाहिए, 3 4 3 5 और 3 6 और फिर कोई है एक 6 3 है, ये ना वाला है। अच्छा, दोनों का इंटरसेक्शन देखेंगे तो इसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो रहा है, यानी कि हम लोग इसके नंबर ऑफ एलिमेंट इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो वह 0 हो जाएगा। तो हमें प्रायिकता निकालनी है ना E/F, तो यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन E इंटरसेक्शन F और बाई में नंबर ऑफ एलिमेंट इन F, यानी कि 0 और बटा में यहाँ 3 3 6 और 1 7, है ना, यानी कि ये आ जाएगा 0।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों से सही प्रत्येक में से सही उत्तर चुनना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, ए की प्रायिकता 1/2, बी की प्रायिकता 0 दिया है, तो पी ए बाई बी। तो हम लोग जानते हैं कि पी ए बाई बी अगर हमें इसकी प्रायिकता निकालनी है तो हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं कि पी प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी की और बटा में प्रायिकता बी की होनी चाहिए। और यहाँ पे हम लोग ये भी जानते हैं कि बी की प्रायिकता कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ बी की प्रायिकता जब 0 कह रहा है तो परिभाषित नहीं है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है कि यदि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि पी ए बाई बी इक्वल टू है पी बी बाई ए, जहाँ ये कह रहा है कि नॉट इक्वल टू 0 है, तब यहाँ पे इसमें से क्या कंडीशन लागू होता है इनके लिए। तो इसका हम फॉर्मूला जानते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई में पी बी और यहाँ पी ए इंटरसेक्शन बी बाई में पी ए, यही ना फॉर्मूला होगा। यहाँ काट देते हैं, ये वन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की प्रायिकता किसके इक्वल हो जाएगी, बी के प्रायिकता के, यानी कि ये डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही। तो फिलहाल इस वीडियो में ही पे ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।